थाना सौरी के अंतर्गत विगत कुछ दिनों में सोनू कुमार भदौरिया की हत्या हुई है, जिसको लेकर परिजन ने जांच पड़ताल तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद थाने में तहरीर दी थी। कोतवाल के ढुलमुल रवैये से परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के यहां ज्ञापन दिया है और जांचकर्ता को अलग नियुक्त करने की मांग की और गिरफ्तारी को लेकर आवेदन पत्र भी दिया। एसोसिएशन ने इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को तुरंत अवगत कराया। न्यायालय व प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बनी हुई है, इसके बावजूद भी प्रदेश के पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन पत्रकारों की हत्याएं देखने को मिल रही हैं। ताज़ा मामला कन्नौज जनपद के सौरी ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां निजी चैनल के एक पत्रकार सोनू भदौरिया को षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई। आपको ज्ञात हो कि हमलावरों ने षड्यंत्र के तहत सड़क दुर्घटना की साजिश करार दी और प्रशासन को गुमराह भी किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की आशंका जताते हुए सौरी थाने में अज्ञात मामला दर्ज कराया गया, जिसको लेकर मामले में ढिलाई बरत रही। पर इस गंभीर घटना को देखते हुए पत्रकार सहायता एसोसिएशन एवं मनीष दीक्षित, रईस खान प्रदेश अध्यक्ष, संरक्षक परिजन का पत्रकार कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आइए हमारे साथ मौजूद पत्रकार के परिजन जानते हैं इससे पूरा मामला। जिनकी विगत दिनों शायद 9 तारीख को 31 मार्च को हत्या हुई है, जिसको मतलब पहले तो उसको दुर्घटना के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में जब तथ्यों को देखा गया तो पता चला कि वो दुर्घटना हत्या के रूप में है और इसमें बहुत गहरे षड्यंत्र की बू आ रही थी। तो उनके परिजनों ने सौरी थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए हत्या का मुकदमा तो अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है, परंतु उसके पश्चात सौरी थाना पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई है, जिससे परिजनों को लगता है कि सोनू भदौरिया को न्याय नहीं मिल पाएगा, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तहसील के थानों को छोड़कर किसी भी सक्षम अधिकारी से कन्नौज जनपद से जाँच कराने की मांग की है, मतलब विवेचना को स्थानांतरित कराने की मांग की गई है, जिस पर संभवतः कप्तान साहब ने संस्तुति भी कर दी। जी जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथी विगत दिनों को जो एक्सीडेंट का रूप दिया गया था, लेकिन मामला संदिग्ध था, इसी को लेकर पीड़ित परिजनों ने सौरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वहाँ पर जो विवेचक है मुकदमे में थाना पूर्ति कर रहा है, जिसको लेकर आज हमारे पत्रकार सहायता एसोसिएशन के साथियों ने पीड़ित परिजनों के साथ एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। छिबरामऊ तहसील छोड़कर कन्नौज के सक्षम अधिकारी से जाँच कराई की मांग की है, जिससे मामला उजागर हो और हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिल सके। धन्यवाद सर आप लोगों का। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह चौहान की रिपोर्ट। महू में कोरोना वायरस रिटर्न 2 का आगाज बहुत बड़े विकराल रूप में हुआ है, जिसे देखते हुए महू विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कोतवाली चौराहे पर मास्क, फेस शील्ड एवं सैनिटाइजर का वितरण बड़े पैमाने पर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान आदि साथी उपस्थित रहे। इंदौर के मऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला स्थल सोबरसा पोखरा के महंत छोटे बाबा ने आश्रम पर संत समाज व अपने अनुयायियों के साथ एक बैठक की, जिसमें छोटे बाबा ने जिला प्रशासन द्वारा आश्रम और उनकी सुरक्षा के प्रति बढ़ती जा रही उदासीनता पर तीखा प्रहार करते हुए रेलवे प्रशासन पर भी शंकराचार्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने बताया कि कुछ धर्मद्रोहियों द्वारा सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट करने के साथ जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिले के नवागत एसपी संतोष कुमार मिश्रा से मिलकर लिखित रूप से की है। उसके बाद भी उन्हें निरंतर धमकियां मिल रही हैं। मैंने इसके बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया पत्र के माध्यम से और मिलकर के भी कि यहाँ एक सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट तय की जाए ताकि कौन आ रहा जा रहा है वो पूरा निगरानी रखें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और उसके साथ साथ तमाम प्रकार की धमकी पट्टी और ये सब मेरे ऊपर आ रही हैं 3-4 दिनों से लगातार, जिससे मैं बहुत हताहत हूँ। और अभी मैं परसों कप्तान से मिलकर के आया हूँ, सर्विलांस सेल से भी जिस नंबर से और जिस संसाधन से मुझको धमकी दी जा रही है उसको सुरक्षा व्यवस्था तय की जाए, उसको देखा जाए कि कहाँ से कौन क्या कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। से अन्य माध्यम से संत श्री छोटे बाबा को धमकाया जा रहा है वो अक्षम्य है, और शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है एकदम शिथिल है और वो भी अक्षम्य है। क्योंकि बार बार मैं स्वयं बाबा जी के साथ एसपी ऑफिस गया था मिलने के लिए, तो वहाँ घंटों एक तो खड़ा रहना पड़ा हम लोगों को। उसके बाद में मिले भी तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। यदि कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता है और वो व्यक्ति जो बदनाम कर रहा है अनावश्यक रूप से इस आश्रम को, वो पकड़ा नहीं जाता है, तो हमारा संगठन किसान मजदूर सेना और उसके कार्यकर्ता और बाबा जी के जितने भी भक्त हैं, शिष्य हैं, हम सब मिलकर के बाबा जी के आदेशानुसार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गोंडा से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रकाश शुक्ल की रिपोर्ट। ग्राम कायदा में तेज गति से कार चला रहे चालक ने 2 पहिया सवार वाहन को चालक को मारी टक्कर। बाइक सवार धर्मेंद्र चौहान की हुई मौत। कार चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कायथा एमपीबी में ऑपरेटर है मृतक धर्मेंद्र, मौके पर ही हुई मौत। जो ब्रेजा कार से जो टक्कर हुई, क्या है सर पूरा मामला? अभी कुछ समय पूर्व एक मोटरसाइकिल चालक और एक कार ब्रेजा कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें धर्मेंद्र सिंह चौहान जो कि हमारे कायथा एमपीबी के कर्मचारी थे, वो अपने गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एम्बुलेंस बुला के उनको उज्जैन रेफ़र कर दिया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और हम जांच पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर ड्राइवर की काफ़ी ज़्यादा रफ्तार थी सर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे थे कि जो कार सवार था वो बहुत ही तेज़ गति से अपना वाहन चला रहा था और अंधाधुंध गति से चलाते उसने टक्कर मारी। तो सर कार ने पीछे से टक्कर मारी है, जैसे बाइक चल रही थी, बाइक को पीछे से कार चालक ने टक्कर मारी है? हाँ, ये बात हमें अभी प्रथम दृष्टया सामने आई है और हम जांच में से और इस बात को और तस्दीक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उज्जैन से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट। भाजपा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नोट बांटते वीडियो हुआ वायरल। बीवाड़ सीट से उम्मीदवार का बताया जा रहा है वीडियो। विपक्षी दल भले ही अपने प्रत्याशी अभी तक ना घोषित कर पाया हो, लेकिन सत्ता पक्ष में अपने प्रत्याशी घोषित कर नोट के बदले वोट की चोट शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की इस तस्वीर में खुलेआम मतदाता को लुभाने के लिए पैसा देते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये मामला अभी साफ नहीं है कि किस बात को लेकर प्रचार के दौरान पैसे वितरित किए जा रहे हैं। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी तहसील पलिया में मुस्लिम समुदाय संगठन तहरीक ताजार तथा ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने उप जिलाधिकारी पलिया राजपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और थाना प्रभारी को भी ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला धर्म के नाम पर देश की शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने व मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नरसिंहानंद सरस्वती व उनके 4 साथियों पर 153A, 295, 285 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की गई। संगठनों ने बताया ऐसे लोगों पर सरकार सख्त से सख्त मुकदमा लिखकर सजा दिलाए। यदि सरकार ऐसे लोगों को जेल नहीं भेजती तो हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। या रसूल अल्लाह का नारा हमारी शान है, या रसूल अल्लाह का नारा हमारा चुनाव निशान है, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी जान है, या रसूल अल्लाह का नारा हमारी पहचान है। हम मुसलमान चाहे वो जहाँ भी रहते हों, जिस मुल्क में भी रहते हों, जिस खित्ते में भी रहते हों, हमारी पहचान है कि हम अपने नबी की मोहब्बत के साए में रहते हैं, नबी की मोहब्बत के साथ भी जीते हैं। हमने हमेशा अपने नबी की मोहब्बत को गले लगाया है और हमेशा इंशाअल्लाह ताला अपने नबी की मोहब्बत को गले लगाते रहेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ या उसके खिलाफ कोई जबान उठती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हम में से हो, चाहे कोई किसी का हो,
कहने का मतलब यह है, किसी भी मजहब के पेशवा के बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है, चाहे वो इस्लाम मजहब के पेशवा की बात हो, चाहे वो हिंदू मजहब के पेशवा की बात हो, कोई भी शख्स ऐसी नापाक ज़बान हिलाता है और बोलता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, उसकी जगह जेल में होना चाहिए और उसके लिए ऐसी सज़ा होना चाहिए ताकि कोई किसी धर्म गुरु, किसी मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई ज़बान ना हिला सके। हमारा यही कहना है, हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर एहतजाज दर्ज कराने आए। नहीं सर, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि अभी चंद दिन पहले गाजियाबाद में रहने वाले नरसिम्हानंद ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की है। उसने साफ जुमलों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और यह भारत का क्या कहीं का भी मुसलमान अपने धर्म गुरु, अपने पैगंबर, अपने नबी के शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि नरसिम्हानंद को फौरन गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, आप लोगों ने ज्ञापन मतलब किसको दिया है? यहाँ पे किसको संबोधित ज्ञापन आपने सौंपा? एसडीएम को दिया है, दोनों एसडीएम को दिया गया है, लेकिन दोनों अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार इस समय वर्तमान में मौजूद नहीं है। अभी तहसीलदार से बात हुई है फ़ोन से, तो हो सकता है अभी वो किसी न किसी इंस्पेक्टर वगैरह को शायद देंगे, तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो ठीक है, वरना हम लोग एसडीएम के स्टेनो को ज्ञापन देंगे फिर निकलेंगे। सर, एसडीएम साहब के स्टेनो को आपने ज्ञापन दे दिया है? जी नहीं, अभी कुछ लोग एक प्रति उनको दिया है, एक प्रति दी है, जो एक सेकंड कॉपी वो दी है, बाकी अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हमारी बात है वो आला अधिकारियों के ज़रिए ही ऊपर तक पहुँचे और ऐसे नापाक जो जुबान निकालने वाले लोग हैं इनकी सज़ा संविधान के जरिए ही जेल होनी चाहिए और हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक ऐसे लोग जेल के सलाखों के। सर, ज्ञापन जो है वो ज्ञापन किसको संबोधित है? ज्ञापन संबोधित क्या नाम, राज्यपाल को संबोधित है, इसलिए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की है उनके जरिए कि कम से कम इस देश में अमन और सुकून कायम करने के लिए ऐसे लोग जो मज़हब को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को इस खुली हवा में कोई भी सांस लेने की जगह नहीं है, उनको वाकई जेल में होना चाहिए। किसी भी धर्मगुरु की अगर ऐसे लोग ऐसी अपनी गंदी जुबान से अगर इस तरीके से बोलते हैं, तौहीन करते हैं, तो हम लोग ऐसे धर्म में हैं, ऐसे इस्लाम मजहब में हैं, हम उनकी सबकी मुखालफत करते हैं। ऐसे किसी भी आदमी की कोई भी जगह नहीं, और हम उस आदमी की मुखालफत करते हैं जब किसी भी धर्म गुरु की इस तरीके से गलत लफ्ज़ों में अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है। और सर, एक चीज़ और है, अभी हाल ही में एक और केस हुआ था वसीम रिजवी पे, आप क्या कहेंगे? जी, उनको तो अल्लाह बचाए। मुझे लगता है कि उनको जिस तरीके से उन्होंने ऐसी नापाक हरकत की है, शायद उनको दुनिया में भी जगह नहीं मिलेगी और जगह आखिरत में भी नहीं मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज़ संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की शुरुआत होते ही नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के सदर विधायक श्याम धनी सपा में शामिल हो गए हैं। उनको सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने सपा की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चलें कि भाजपा विधायक की बहू रिंदु पासवान भाजपा विधायक के बड़े भाई की बहू हैं। रिंदु पासवान के परिवार बगावत करके ये कदम उठाया है और वे सपा में आस्था जताते हुए कहा है कि सपा में सबका सम्मान होता है और महिलाओं की सुरक्षा भी रहती है। वहीं सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि इनका सपा में स्वागत है, पार्टी इनको इनकी उपयोगिता को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी देगी। पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि रिंदु पासवान को जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ाएंगे। तो समाजवादी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया है? सर, समाजवादी पार्टी उनकी नीतियों से अच्छा लगता है, महिलाओं की सुरक्षा करती है। अखिलेश यादव कार्य, उनके साथ हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। आप श्याम धनी राही जी की बहू है, विधायक है जो बीजेपी के, आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? सर, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं, परिवार तो एक ही है ना जी। ये जो ज्वाइन किया श्याम धनी राही जी की, श्याम धनी राही जी की बहू है, विधायक है जो बीजेपी के, आज सपा ज्वाइन कर रही, क्या है, कैसा ज्वाइन कर रही? नहीं, रिंदु पासवान जी हैं, जो इनके पति शेष प्रकाश पासवान जी हैं, और शेष प्रकाश पासवान जी आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब से इनका कहना है, जब से राही जी यहाँ के विधायक हुए हैं, परिवार में ही तमाम परेशानियां लोगों को हो गई हैं
इनके, जबकि ये भी उन्हीं के परिवार के हैं, कभी इनको सम्मान नहीं दिया, हमेशा नीचा दिखाने का काम किए हैं और काफ़ी दुखी है परिवार। कई बार इनके पति के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर जान माल का हमला भी इनके द्वारा हुआ है। उससे दुखी होकर तमाम इनके साथ जो हिंदू वाहिनी में जो साथ रहे, राही जी के विधायक बनने तक का सब साथ रहे, सब उससे दुखी होकर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, क्योंकि इन्हें विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हर समाज को लेकर चलते हैं, महिलाओं को लेकर चलते हैं, नौजवानों को लेकर चलते हैं, उनके प्रति इनका आस्था है और समाजवादी पार्टी विश्वास है। आज इनका हमारे लोखन चौधरी विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, शैलेंद्र शर्मा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जी हैं और वर्मा जी हैं और तमाम ऐसे साथी बैठे हैं। इनका स्वागत करते हैं कपिलवस्तु विधानसभा में समाजवादी पार्टी में। और ये महिला पढ़ी लिखी हैं, इस समाज के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगी और हम लोग इनको जिला पंचायत लड़ा के जिताएंगे और समाजवादी को यहाँ मजबूत करने का हम लोग। सिद्धार्थनगर से KKD न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट।